रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। रेडिएशन हैजार्ड क्या है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट में कम से कम रेडिएशन हो, इसको हम किस तरह से हम एक्सरे करें, किस तरह से हम एक्सपोज करें, तो इसके बारे में रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन के ऊपर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। नुकसान करता है, आखिर ये रेडिएशन ऐसा क्या नुकसान करता है कि हम लोग इससे डर रहे हैं कि सर बार बार रेडिएशन से बचना, आखिर ये अपन को क्या नुकसान करता है? क्या सिर दर्द होता है इससे, पेट दर्द होता है, क्या होता है, क्या करता है रेडिएशन? ये रेडिएशन जो होता है ये अपने डीएनए को इफेक्टेड करता है, सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसा आपको बताया था 100 मिलीसीवर्ट तक जो रेडिएशन लगता है, ठीक है ना, 100 से कम तक रहता है तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलता। 100 मिलीसीवर्ट पे हल्का सा महसूस होता है, कुछ चीजें हैं जिनसे पता चलता है, बट 1000 मिलीसीवर्ट एक साल में जब लग जाता है रेडिएशन तो कुछ अपने को चीजें महसूस होने लगती हैं। बाल का झड़ना, स्किन लाल हो जाना, है ना, मोजी वोमिटिंग वगैरह इस तरह की हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये 1000 मिलीसीवर्ट पे होती है। बट 1 मिलीसीवर्ट भी अपने लिए खतरनाक है, इसलिए बताया गया है कि अपन को रेडिएशन से बचना है। वो 1 मिलीसीवर्ट क्या, वो तो कम से कम 0.01 मिलीसीवर्ट मिलता है, तो डोज ही है, नुकसान तो करेगा ही, सेल्स को डैमेज करेगा और कुछ करेगा, कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपन को इससे बच के रहना होता है। ठीक है, जब अपन एक्सरे करते हैं तो जैसे मान के चलो 100% रेडिएशन इसमें से निकल रहा है, 90% पेशेंट की बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 10% जो रेडिएशन रहता है वो रेडिएशन से इमेज बनती है, ठीक है, और स्कैटर्ड रेडिएशन जो होते हैं, सुना है उसके बारे में? स्कैटर्ड रेडिएशन क्या है? जहां जो रेडिएशन आएगा, टकरा के उसकी दिशा चेंज होती है, यूं जाएगा या यूं जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो वो स्कैटर्ड रेडिएशन जो है ना, उससे अपने को बचना हो, वही अपन को नुकसान करता है, ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशन से ही अपने को बचना है। अब ये तो पता ही नहीं तो इसमें से स्कैटर्ड आ रहा है कि डायरेक्ट आ रहा है, तो उसमें रेडिएशन से तो बचना ही है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है क्योंकि 90% उसकी बॉडी ने, पेशेंट की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का जो 10% स्कैटर्ड रेडिएशन है उससे अपन को नुकसान होने की संभावना रहती है, तो अपन को उस रेडिएशन से बचना उसमें, ठीक है। अब एक्सरे मशीन जिस जगह लगती है, जहां फिक्स एक्सरे मशीन लगती है, फिक्स एक्सरे मशीन है वो मोबाइल मशीन थी, ठीक है, आपने देखी है, तो एक्सरे मशीन लगती है तो भाई एक्सरे मशीन यहाँ लगी हुई है, अब इधर की दीवार है, इधर दीवार है, इधर लोग बैठे हुए, उनको तो रेडिएशन लगेगा। तो इसके लिए एईआरबी ने एक सिस्टम बना रखा है। एईआरबी ने कहा है कि भाई जब एक्सरे मशीन आप लगाएं तो एक्सरे मशीन का पहली बात तो कमरे का जो साइज है 450 बाई 400 सेंटीमीटर, देख लो, 450 बाई 400, 400 बाई 450 सेंटीमीटर उस कमरे का माप होना चाहिए। इससे छोटा कमरा हो तो उसमें मशीन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए है, इसमें इसका लगाने का भी एक तरीका ये है कि जहां गेट का दरवाजा है उस जगह का जो गेट का दरवाजा है जहां अपन मशीन लगा रहे हैं, उस मेन गेट के अपोजिट, यानी कि उसके इधर साइड में चेस्ट स्टैंड होना चाहिए। चेस्ट स्टैंड अपन वहां लगा दे, वहां रेडिएशन जाएगा, कोई मशीन घुसने लगेगा उसको रेडिएशन लग जाएगा, तो इसके लिए चेस्ट स्टैंड हमेशा इधर लगाते हैं। प्लस जो अपना कंसोल होता है, कंट्रोल कंसोल जहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, उधर भी इसका मुंह नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप चेस्ट स्टैंड वहां लगा देंगे, जहाँ इसमें घड़ी यहाँ लगा दे,
तो अपन एक्सपोज इधर करेंगे तो वहां जो रेडियो वेपर बैठा है तो रेडिएशन उसको लगेगा। तो इसको लगाने का तरीका यही है कि जो गेट है या रेडियो वेपर का कंट्रोल रूम है जहां से अपन इसको कंट्रोल कर रहे हैं उसके इधर अपोजिट साइड में होना चाहिए। भाई समझ में टेस्ट स्टैंड किधर होना चाहिए? बिल्कुल आगे समझ में। कमरे की साइज क्या है? 400 से 450 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये तो साइज हो गया अपना। अब भैया ये दीवारें तो आम दीवार से तो काम चलेगा नहीं, बाहर पेशेंट भी है, हम लोग भी जा रहे हैं या इधर कोई और चीज है तो वहां रेडिएशन फैलेगा। तो इसके लिए जरूरी है, यही आदमी ने इसको बताया है कि जब इसकी जो दीवारें हैं, जो चारों दीवारें हैं, अब जहां विंडो आएगी और गेट आएगा उसको तोड़ के जो दीवारें हैं उसको आपको उन्होंने कहा है कि 9 इंच ईंट की 9 इंच की, ठीक है, 9 इंच की ईंट की 9 इंच की, ठीक है, या 23 सेंटीमीटर ईंट की जो दीवार होगी वो 9 इंच या 23 सेंटीमीटर की दीवार होनी चाहिए। या कंक्रीट की आप दीवार बनाते हैं तो वो 15 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए। ठीक है, कंक्रीट गिट्टी सीमेंट और सरिया डालने से बनाते हैं कंक्रीट, वो कंक्रीट मतलब कंक्रीट की दीवार बना रहे 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर अपन ईंट की बना रहे तो 23 सेंटीमीटर या 9 इंच, ठीक है, 9 इंच या 23 सेंटीमीटर की दीवार होनी चाहिए। इसमें पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई विंडो रखनी है तो वो 6 फीट या 2 मीटर की हाइट पे, 2 मीटर की हाइट, 2 मीटर से ऊपर ही विंडो होनी चाहिए वरना रेडिएशन लगेगा। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे यहां से देखने के लिए लेड ग्लास लगाया हुआ है, ठीक है, लेड ग्लास दिखाओ इसको, ये लेड ग्लास लगा हुआ है, यहां से बैठ के अपन कंट्रोल कर रहे हैं। ये लेड ग्लास इस तरह से सेट होना चाहिए कि वहां से पेशेंट को अपन गाइड भी कर सके, देख भी सके। जब अपन एक्सपोज कर रहे हैं अपने को चेस्ट स्टैंड भी दिखना चाहिए, केबिन भी दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से लगाना रहता है कि अपन को वहां से बैठ के जब भी आपके सामने कोई मशीन लगे तो आपको वो जो ये लेड ग्लास लगवाना है तो उसको आप देखेंगे कि वहां से आपको जहां जहां आपको काम पड़ रहा है वहां से सारी चीजें वहां से आपको दिख रही है कि नहीं। तो लेड ग्लास इस तरह अपने को लगाना है जो कि 1.5 mm का, ठीक है। और इसी वजह से गेट है, गेट में 2 mm का लेड शीट होना चाहिए। ठीक है, कई जगह जैसे ये गिलास नहीं होता, अपना कंसोल यहाँ रखा हुआ है, उधर होगा, इधर मत रखना कभी भी, ट्यूब के अपोजिट में रहना है। कई जगह आप जाओगे जैसे एमबीएस में भी देखोगे वहां ये नहीं है तो वहां लेड बैरियर लगा हुआ है, लेड बैरियर के पीछे खड़े होकर अपने को काम करना है। और वो लेड बैरियर 1.5 mm की लेड शीट का लेड बैरियर होता है, उसके पीछे खड़े होकर अपने को काम करना रहता है। तो वो लेड बैरियर है तो उसको उधर कंसोल उधर होगा, चेस्ट स्टैंड इधर है, कंसोल उधर होगा जहां से अपन को एक्सपोज करना है, और लेड बैरियर के पीछे खड़े होके अपने को एक्सपोज करना है। आज हमने रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा की। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन का हैजार्ड जो है कितना किस तरह का है, कितना नुकसान करता है, इससे हमें कैसे बचना है, इसके बारे में आज विशेष चर्चा आपको बताई और आपने बहुत कुछ सीखा होगा।